अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण मामले में एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा करी, तो वहीं दूसरी ओर चाहे विपक्षी दल हो, सामाजिक संगठन हो, उनकी ओर से आज के दिन पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था, ये कहकर कि इस पूरे मामले की भले ही सीबीआई जांच की घोषणा कर दी गई हो, लेकिन हमारी मांग है इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जो जज हैं उनकी निगरानी में इसकी सीबीआई जांच हो। और इसी के चलते अब इसका असर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिखाई दे रहा है। इस समय हम देहरादून के घंटाघर पर मौजूद हैं और आप अगर देखेंगे तो संयुक्त संघर्ष मोर्चा की ओर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और दुकानदार जो है घंटाघर पर, उनसे अपील की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है दुकान बंद करने की। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से अपील की जा रही है, लोग बाग अपनी दुकान भी बंद भी कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं में अपने व्यापारियों को बंद किया है। बिल्कुल देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से मोर्चा की ओर से लोगों से अपील की जा रही है, दुकानदारों से अपील की जा रही है, दुकानदार भी समर्थन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कल दोनों व्यापार मंडल ने बात कह दिया था कि हम कहीं से कहीं तक समर्थन नहीं करते, लेकिन अब जिस तरीके से संयुक्त संघर्ष मोर्चा अपील की जा रही है दुकानदारों से, तो उसके बाद उसका असर साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि लग रहा था कि कहीं ना कहीं समर्थन अब नहीं मिलेगा। दून उद्योग व्यापार मंडल ने भी ये बात कह दी थी, तो लोगों से बात कर लेते हैं। खत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कल लेकिन दूध उद्योग व्यापार मंडल ने तो समर्थन देने के लिए मना कर दिया, लेकिन अब जब सड़कों पर आ गए लोग, दुकानदारों से अपील करी, इसका असर दिख रहा है? हाँ, हमने अंकिता बहन के लिए जो लोगों से अपील करी है कि व्यापार आज हमारे 2 बजे तक बंद रखें। आज शांतिपूर्ण लोगों से व्यापार का हमें आपके सामने मिल रहा है कि व्यापारियों को हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं। अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों का सबका सहयोग से अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए। कमला पंजी भी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी है और लगातार जब पिछली बार प्रोटेस्ट किया गया था, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था, तो इनकी ओर से ये घोषणा की थी कि आने वाली 11 तारीख को पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। दुकानदारों से, व्यापार मंडल से अपील की जाएगी बंद की। कमला जी, किस तरीके से देखते हैं कि अब आप सड़कों पर उतरे और आज पूरा उत्तराखंड बंद का जो आह्वान किया, लग रहा है लोगों का समर्थन, व्यापार मंडल का समर्थन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, सभी का समर्थन, आम जनता का समर्थन अंकिता के साथ है, उसके न्याय के साथ है। और जिस तरह से लगातार हमें समर्थन मिल रहा है, व्यापार मंडल अपनी दुकानें बंद कर रहा है, तो हमें लगता है कि सब लोग, जनता, पूरी जनता आज इस लड़ाई के साथ है। और सरकार को बताना चाहती है कि जब तक वीआईपी का पता नहीं चलेगा, जब तक आप ये नहीं बताएंगे साक्ष्य किसने मिटाए थे, तब तक ये लड़ाई जो है ये सड़कों पे लड़ी जाएगी, आम जनता के साथ लड़ी जाएगी। लेकिन सरकार ने भी तो सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, आप लोग यही तो चाह रहे थे कि सीबीआई जांच की घोषणा नहीं। हमारी शुरू से मांग थी कि स्पष्ट होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए। हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के साथ इसकी न्याय होनी चाहिए। और दूसरी मांग थी कि वीआईपी का जब तक पता नहीं चलता है, जब तक वीआईपी का पता नहीं लगेगा, तब तक हमारी ये लड़ाई जो है सड़कों पे जारी रहेगी। अगर आज जिस तरीके से आप सड़कों पर उतरे, आने वाले समय की बात करें तो और क्या ठोस रणनीति संयुक्त संघर्ष मोर्चा तैयार करेगा? ये बैठने के बाद तय किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई अब गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी, पूरे उत्तराखंड के अंदर पहुंचाई जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, लगातार संयुक्त संघर्ष मोर्चा यानी कि विपक्षी दल हो, तमाम सामाजिक संगठन हो, सड़कों पर हैं इस समय। और हम घंटाघर पर मौजूद हैं। घंटाघर के पास पलटन बाजार में तमाम जो सामाजिक संगठन, विपक्षी दल इस समय यहाँ पर अंदर जा चुके हैं और लगातार जो दुकानदार हैं उनसे अपील की जा रही है दुकानों को बंद रखने की, अंकिता को न्याय दिलाने की, क्योंकि सरकार ने तो सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, लेकिन इनकी बात ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। अब देखना यहाँ पर है कि लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि दुकानदारों से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप अपनी दुकानों को बंद कीजिए, समर्थन कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, तो दुकानदार भी उनके समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसे हमने पहले भी कहा कि कल दून उद्योग व्यापार मंडल ने इसका समर्थन देने के लिए
मना कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर इनकी ओर से कहा जा रहा है कि 2 बजे तक कृपया करके अपनी दुकान बंद रखिए। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आप हमारा समर्थन कीजिए। आगे ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दुकानदार जो है अपना जो सामान बाहर की तरफ रखा हुआ है उसको अंदर रख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आगे किस तरीके से की जा रही है। कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार मैम अपील कर, आज बाजार बंद रहेगा क्योंकि अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ हुआ आज किसी की भी बेटी के साथ हो सकता है, इसलिए बाजार बंद किया जाए। बाजार बंद करके आज अंकिता के साथ खड़े होकर दिखाने का समय आ गया है। आज बाजार को बंद करा जाना चाहिए। जो लोग अंकिता को न्याय दिलवाना चाहते हैं वो बाजार को बंद। ये दबाव है या अपील है शांतिपूर्ण, हाथ जोड़ के अंकिता बेटी की तस्वीर के साथ। बिल्कुल देखिए यहाँ पर भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी जी भी मेरे साथ मौजूद है। डिमरी जी, पहले कल दून उद्योग व्यापार मंडल ने कहा था कि अब सीबीआई जांच की घोषणा हो गई तो हम समर्थन नहीं करते, लेकिन अब जो अपील है वो की जा रही है। अपील जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसका असर दिख रहा है, क्या कहेंगे? पूरा प्रदेश आज बंद हो रहा है। आप देखिए पहाड़ की में एक भी दुकान आज खुली नहीं है। जो आह्वान किया गया था पहाड़ में पूर्णतः सफल हुआ है, लेकिन यहाँ पटन बाजार में जिन व्यापारियों ने दुकानें बंद नहीं की है हम उसे शांतिपूर्ण अपील कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपील कर रहे हैं कि आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखें और साफ तौर पे कहना चाहते हैं वो वीआईपी का यार है, वो उत्तराखंड का गद्दार है जो अंकिता के न्याय के साथ उसके सम्मान की लड़ाई में खड़ा नहीं है। इसलिए व्यापारी से अनुरोध है, आपकी भी घर में बहन बेटियां हैं, उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक उस बहन को न्याय नहीं मिल जाता है ये लड़ाई आप सबको मिलकर लड़नी है, हम सबको लड़नी है। इसलिए अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़कर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सीबीआई जांच की घोषणा हो गई, बावजूद इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करना ये कहां तक ठीक है? सरकार तो अब ये कह रही है ना कि हम अंकिता को न्याय दिलाने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार। सरकार पहले से ही कह रही है, जब से अंकिता की हत्या हुई है सरकार ने कब कहा कि हम निष्पक्ष जांच नहीं करेंगे? सरकार हमेशा कहती है हम निष्पक्ष जांच करेंगे, लेकिन सरकार ने एसआईटी जांच को प्रभावित किया, वीआईपी को बचाया। अब सीबीआई के जरिए वीआईपी को बचाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो, सुप्रीम कोर्ट उस जांच की निगरानी करे, ये मांग हम कर रहे हैं। क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में करना चाहते जांच? इसका मतलब आपके अपने लोग हैं। हम चाहते हैं आप कुछ भी करें, हमको वो वीआईपी जेल के अंदर चाहिए। आप जांच कितनी बढ़ा दी? एसआईटी की बार बार बात जिक्र हो रहा है, जबकि हाल ही में एसआईटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने उस जगह की वीडियोग्राफी भी करी है और कहीं से कहीं तक कोई साक्ष्य नहीं मिटाया। आज वो तमाम चीजें कोर्ट में भी सबमिट है। तीनों जो आरोपी थे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। सरकार इसमें कह रही है कि आप लोग अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। देखिए, जो सरकार कह रही है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी बेटी के लिए, हम अपनी बेटी के न्याय के लिए, बहन को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। और ये कह रहे हैं एसआईटी जांच, एसआईटी जांच अगर ईमानदारी से होती, वो जो तीनों अपराधी जेल के अंदर हैं उनको रिमांड पे लिया जाता है। क्यों नहीं आपने उनको रिमांड पे लिया? आपने उनको रिमांड पे नहीं लिया, आपने उनकी कॉल डिटेल नहीं निकाली, आपने सबूत नष्ट किए, आपने डीएनए सैंपल नहीं लिए, आपने उंगलियों के निशान वहाँ नहीं लिए, फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। आपने वीआईपी को बचाने की कोशिश शुरुआत से की है, इसलिए आप पे भरोसा नहीं रहा। अगर भरोसा नहीं है, आज उत्तराखंड के लोग अपनी बेटी के लिए सड़कों पे आ गए हैं। सरकार ने तमाम कोशिशें की कि हम बंद को नहीं होने देंगे, लेकिन आज पूरा उत्तराखंड बंद हो रहा है। तमाम जगह से रिपोर्टें आ रही है। आने वाले समय में ऐलान करना चाहता हूं, अभी हमने बाजार बंद करवाए हैं, चक्का जाम होगा। तो बिल्कुल देखिए किस तरीके से संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तमाम जो यहाँ पर नेता मौजूद हैं, विपक्षी दल, सामाजिक संगठन मौजूद है, ये किस तरीके से दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि आप केवल 2 बजे तक के लिए अपनी दुकानों को बंद कीजिए। उनसे ये अपील की जा रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है। और जैसा मैं लगातार ये बात पहले भी कही कि कल दून उद्योग व्यापार मंडल ने समर्थन देने की बात नहीं की थी, वो बैकफुट पर आ चुके थे। लेकिन अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये दुकानें जो अभी तक खुली हुई थी ये बंद होती हुई नजर आ रही है। अभी ये देखिए आप दुकान ये जो खुल रखी है इसको भी बंद किया जा रहा है दुकानदार की ओर से। व्यापारी तमाम जो है अब समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी की ओर से बात कही जा रही है कि
केवल सिर्फ 2 बजे तक आप अपनी दुकानों को बंद रखिए। हम आपसे यही अपील करते हैं, यही अनुरोध करते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कल जिस तरीके तक के कयास ये लगाए जा रहे थे कि दून उद्योग व्यापार मंडल हो किसी भी तरीके से विपक्षी दल और संयुक्त संघर्ष मोर्चा को अपना समर्थन देगा, तो ये लग रहा था कि समर्थन नहीं मिलने वाला। लेकिन अब जब संयुक्त संघर्ष मोर्चा सड़कों पर उतर चुका है, अपील जिस तरीके से कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, उसका असर साफ तौर पर देहरादून में देखने को मिल रहा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।